सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा के बेसिक्स पर। आज मैं आपके लिए अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह 4 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस बार की शिक्षक डायरी मैंने किस प्रकार से भरी है। दिनांक 4/10/2021 दिन सोमवार। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रेरणा UP.in पर बहुत से कार्यपत्रक और गतिविधियां आई हुई हैं और उसके हिसाब से ही हमें अभी बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी शिक्षक डायरी इस बार भी बनाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 30 कार्यपत्रक 6, 7, 8 के लिए दिए हुए हैं। तो उसमें पहले आप कार्यपत्रक को देखेंगे। जो भी कार्यपत्रक आपको कराना है उससे संबंधित पाठ को पहले पढ़ाया जाएगा और सुबह मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां करानी हैं। तो वो गतिविधि भी करानी है। वो गतिविधि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन में बच्चे कर पाते हैं करा सकते हैं आप। तो मैंने जो 4 तारीख में जो भरा है देख लेते हैं उसको मैंने क्या भरा है। तो सबसे पहले मैंने भरा है कि डांसिंग पेंट ब्रश गतिविधि कराई जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैंने चूँकि अभ्यास पत्रक भी उसी पाठ में से आया है तो मैंने उस पाठ को पहले समझाया है। तो कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण मैंने पाठ लिया है। यहाँ लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि पृथक्करण की विभिन्न विधियाँ जान सकेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि पृथक्करण की विभिन्न विधियों को प्रयोग करके समझाया जाएगा। फिर समूह बनाकर बच्चों को आपस में चर्चा का अवसर दिया जाएगा। कक्षा 7 तो अभ्यास पत्रक में लूँगी रेशों से वस्त्र तक में से। तो पहले उस पाठ को समझाऊंगी। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि प्राकृतिक व जानतव रेशों के बारे में जान सकेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि समूह चर्चा द्वारा प्रत्येक समूह को एक प्राकृतिक या जानतव रेशा चुनकर उसकी विशेषता बताने को कहा जाएगा। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ गतिविधि में मैंने लिखा है कि प्रकृति प्रदत्त व मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने को कहा जाएगा। चूँकि हमें लाइब्रेरी और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवानी हैं और तो मैं एक दिन ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ लाइब्रेरी में लिखा है कि लर्निंग आउटकम बच्चों का मानसिक विकास होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चों को उनके पसंद की पुस्तकें पढ़ने को दी जाएंगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन मैंने लिखा है कि गतिविधियों द्वारा पढ़ाना सहायक रहा। यहाँ टीचर को अपना आकलन लिखना है कि वो जिन गतिविधियों द्वारा पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। दिनांक 5/10/2021 दिन मंगलवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ। मैंने वही गतिविधि यहाँ फिर से ली है। डांसिंग पेंट ब्रश गतिविधि कराई जाएगी। ये गतिविधियाँ हमें करानी किस प्रकार से ये सारा दिया हुआ है उसमें, तो आप देखिएगा और उसमें से कराइएगा। फिर मैंने जो कि ऊपर पाठ पढ़ाए थे उन्हीं के अभ्यास पत्रक मैंने यहाँ दिए हैं बच्चों को। तो तीनों ही कक्षाओं में मैंने विज्ञान के अभ्यास पत्रक दिए हैं। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि मूलभूत दक्षताओं का विकास होगा। तीनों में ही मैंने वही लर्निंग आउटकम लिखा है। यहाँ लिखा है कि अभ्यास पत्रक 4 पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ भी मैंने लिखा है कि अभ्यास पत्रक 4 रेशों से वस्त्र तक बोर्ड पर लिखकर करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ मानव निर्मित वस्तुएं का अभ्यास पत्रक करवाया जाएगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ मैंने संगीत लिया है यहाँ। तो मैं उन्हें बच्चों को, चूँकि बच्चे बहुत दिनों बाद स्कूल आ रहे हैं तो अभी भी उन्हें प्रेयर उतने अच्छे से याद नहीं हो पा रही हैं और कम से कम 6 प्रेयर प्रत्येक दिन की हमें अलग करानी है। जैसा कि शासन से ऑर्डर भी आया है और एक इंग्लिश की भी हमें प्रेयर करानी है आज। तो मैंने यहाँ लिया है प्रेयर दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो मैंने यहाँ लिखाया है कि प्रार्थना लिखवाई जाएगी फिर गाकर सिखाई जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन लिखा है मैंने कि अभ्यास पत्रक का प्रयोग अभी भी सभी बच्चों के लिए सहज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे अभ्यास पत्रक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है
अब जब हम अभ्यास पत्रक करा लेंगे तो और उनका मूल्यांकन कर लेंगे, तब फिर उसके हिसाब से हमें फिर से उपचारात्मक शिक्षण बच्चों का करना है कि बच्चे किस हद तक वो पेपर कर पा रहे हैं, वर्कशीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने अगले दिन 6/10/2021 में देखते हैं कि क्या भरा है कि 6, 7, 8 में मैंने विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां ली हैं। तो मैंने यहाँ लिया है कि वर्कशीट 4 दोबारा दी जाएगी, वर्कशीट 4 का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा मैंने सभी क्लास में लिखा है। यहाँ मैंने गतिविधि आसमान का वर्णन करें ली है, दूसरी गतिविधि है ये। यहाँ मैंने अंग्रेजी में लिया है वोवल लर्निंग आउटकम। मैंने लिखा है कि मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकेंगे। चूँकि बच्चों को अभी हमें ग्रामर में समझाना है, डिक्टेशन लिखवाना है और उन्हें पढ़ना सिखाना है, तो यहाँ मैं ग्रामर ही पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इसलिए मैंने वही लिखा है। तो यहाँ मैंने लिखा है सभी बच्चों से AEIOU वोवल साउंड वर्ड के 10-10 वर्ड लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है क्रियान्वयन की कक्षा शिक्षक का समाकलन अभ्यास पत्रक और TLM द्वारा उपचारात्मक शिक्षण सहायक रहा। दिनांक 7/10/2021 दिन बृहस्पतिवार को मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने दोबारा से वही गतिविधि ली है कि आसमान का वर्णन करें। लिखा है कि गतिविधि कराई जाएगी। अब चूँकि मुझे दूसरे कार्यपत्र कराने हैं तो मैंने उनके हिसाब से ही टॉपिक लिए हैं यहाँ दूसरे पाठों के। तो कक्षा 6 में लिया है मैंने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में प्राकृतिक उदाहरण देके बताया जाएगा। कक्षा 8 में विज्ञान में मैंने यहाँ टॉपिक लिया है प्लास्टिक। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के बारे में बच्चे जान सकेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि प्लास्टिक के संग्रह को दिखाया जाएगा, प्लास्टिक के उपयोग व हानियाँ बताई जाएंगी। कक्षा 7 में मैंने लिया है रेशों से वस्त्र तक। तो पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त रेशों को जान सकेंगे। इसके लिए मैंने लिखा है कि दीक्षा ऐप के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त रेशों को बताया जाएगा। अंग्रेजी मैंने यहाँ लिया है लर्निंग आउटकम। चूँकि मैं तीनों ही क्लास में अंग्रेजी पढ़ाती हूँ और ग्रामर तो साथ बैठ के भी करवाई जा सकती है, इसलिए मैंने तीनों ही क्लास का एक में ही लिख दिया है कि लर्निंग आउटकम चिल्ड्रन आर एबल टू यूज़ आर्टिकल इन सेंटेंसेस। तो बच्चों को आर्टिकल ए एन व दे का प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि गतिविधियों द्वारा सिखाना सहायक रहा। 8/10/2021 दिन शुक्रवार मैंने यहाँ लिया है मानसिक भावनात्मक विकास गतिविधि में आसमान का वर्णन करें। गतिविधि की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। अब जो यहाँ मैंने टॉपिक लिया था उसी से संबंधित यहाँ मैं वर्कशीट दूंगी। तो यहाँ वर्कशीट मैंने तीनों ही क्लास में वर्कशीट लिखी है। मूलभूत दक्षताओं का विकास होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि वर्कशीट 5 पास पड़ोस में होने वाली परिवर्तन करने के लिए दी जाएगी। वर्कशीट 5 मानव निर्मित वस्तुएं करने के लिए दी जाएगी। वर्कशीट 5 रेशों से वस्त्र तक करने को दी जाएगी। चूँकि हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद भी कराना है तो मैंने यहाँ लूडो लिया है। लिखा है मैंने शारीरिक मानसिक विकास होगा। इससे बच्चे सीखेंगे, उससे संख्याओं का भी उन्हें ज्ञान होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चों को लूडो खेलने के लिए दिया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि वर्कशीट द्वारा अभ्यास कराना धीरे धीरे सारे बच्चों के लिए सहज हो रहा है। बच्चे समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि वर्कशीट किस प्रकार से करनी है। 9/10/2021 दिन शनिवार। इस दिन क्विज़ हमें कराना होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्विज़ लिखा है। जिन बच्चों को मैं क्विज़ करा पाऊँगी उनके नाम भी मैं यहाँ मेंशन करूँगी जब मैं ये करा दूँगी ये क्लास। तो मानसिक में भावनात्मक विकास गतिविधि मैंने यहाँ PT स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक शनिवार को मैं करती हूँ, तो इसलिए मैंने वही लिखा है यहाँ। कला भी मैं शनिवार को पढ़ाती हूँ, बच्चों को करवाती हूँ। तो मैंने यहाँ कला में कक्षा 6 में लिखा है सब्जियों के चित्र। तो बच्चों को किन्हीं 2 सब्जियों के चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। तो यहाँ मैं उन्हें बोर्ड पर बना के बच्चों को सरल तरीके से चित्र बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यही मेंशन किया है। यहाँ मैं कक्षा 7 में 4 सब्जियों के चित्र बनवाऊंगी मैं और शेड डालना सिखाऊंगी उन्हें। तो बच्चे कला में पेंसिल से शेड डालना सीख सकें। घड़े का चित्र लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि रचनात्मक कला का विकास होगा। तो बच्चे विभिन्न प्रकार के घड़े के चित्र को बनाना सीखेंगे।
क्योंकि बच्चों को जब मैं घड़े का चित्र बनाने के लिए दूंगी तो बच्चे अपनी रचनात्मक और कला का विकास होगा उससे, और वो अपने काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए खुद से चित्र बनाएंगे, तो वो विभिन्न प्रकार के आकार के घड़े के चित्र बनाना सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। अगर आपको मेरी डायरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अमूल्य सुझाव मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।